हेलो गाइस, मेरा नाम ओमेंद्र सिंह चौहान, मेरे चैनल का नाम लक्ष्य क्लासेज है। मैं आपके लिए आज प्रतिरोधों का संयोजन समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले समझाते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र आपके सामने बना हुआ है। इसमें क्या होता है, हम तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक लाइन में जोड़ते हैं। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का एक सर्किट बनके तैयार हो जाता है। रेजिस्टेंस R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 होता है, रेजिस्टेंस R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 होता है, रेजिस्टेंस R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 होता है। इसमें धारा पूरे सर्किट में I बहती है। इसमें एक सेल जुड़ा हुआ होता है जिससे धारा क्या होती है, I प्रवाहित होती है। इसका विभवांतर V होता है, कुल विभवांतर क्या होता है, V होता है। इसे हम ओम के नियम से हल करते हैं। ओम का नियम होता है R बराबर B अपॉन I, या B बराबर इसे हम लिख सकते हैं I R, B इक्वल I इंटू R। ये विभवांतर पहले के लिए निकालना है, विभवांतर V1 के लिए, रेजिस्टेंस R1 के लिए, तो हम लिख देंगे विभवांतर V1 बराबर I R1। I यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होती है, क्यों, क्या, ओम के नियम से। इसे सर्किट के लिए ओम के नियम से हल करते हैं। R बराबर B अपॉन I, पहले मैंने पढ़ाया तुम्हें I बराबर R बराबर B अपॉन I, या B बराबर I R पढ़ाया है। B1 बराबर हो जाता है I R1। I इस वजह से चेंज नहीं करते हैं, पूरे सर्किट में धारा जो होती है वो सेम बहती है। विभवांतर और रेजिस्टेंस के मान बदलते रहते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा I R1, B2 बराबर हो जाएगा I R2, B3 बराबर हो जाएगा I R3। अब हम तीनों विभवांतर का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कुल विभवांतर क्या है, यहाँ पे B है, कुल विभवांतर B है, और A व B के बीच तीन रेजिस्टेंस जुड़े हैं जिनका विभवांतर B1, B2 व B3 है। तीनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। तीनों को ऐड कर रहे हैं तो B बराबर ऊपर लिखा हुआ है, B बराबर क्या है, I R, ओम के नियम से, तो B बराबर I R लिख दिया हमने। B1 के लिए हमने समीकरण बनाई ये I R1 रख दिया यहाँ, B2 बराबर हमने I R2 रख दिया, B3 बराबर हमने रख दिया I R3। अब हम तीनों में क्या देखते हैं, I यहाँ पे तीनों जगह क्या है, कॉमन दिख रही है, तीनों जगह सेम है, तो I को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब I को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है R1, यहाँ बचता है R2, यहाँ बचता है R3। अब I सेम है, इधर भी है, इधर भी है, तो बराबर में I होती है तो क्या हो जाती है, कट जाती है। I से क्या हो गई, I कट गई, तो सूत्र बचा हमारा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, समांतर क्रम पार्श्व क्रम संयोजन। इसे क्या बोलते हैं, समांतर क्रम पार्श्व क्रम संयोजन। इसका नाम होता है समांतर क्रम, दूसरा नाम होता है इसका पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें हम क्या करते हैं, तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें भी एक बैटरी लगी होती है जिसके बीच विभवांतर क्या होता है, B होता है। I1 रेजिस्टेंस R1 में I1 धारा बहती है, रेजिस्टेंस R2 में I2 धारा बहती है, रेजिस्टेंस R3 में I3 धारा बहती है। इसे भी हम ओम के नियम से हल करते हैं। ओम का नियम होता है B बराबर I R। इसे हम R के लिए गुणा में भाग में बेच सकते हैं, तो I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। अब इसमें धारा प्रत्येक जगह कैसी है, चेंज है, अलग अलग है। I1 है पहले के लिए, दूसरे के लिए I2 है, तीसरे के लिए I3 है। रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। अब I1 बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन में R1, इक्वेशन 1। I2 बराबर हो जाएगा B अपॉन में R2, इक्वेशन 2। I3 बराबर B अपॉन में R3, इक्वेशन 3। इसमें क्या होता है, विभवांतर सेम होता है, इस वजह से इसमें विभवांतर सेम लिखा है। पहले वाले में श्रेणी क्रम में I सेम होती थी पूरे सर्किट में, इसमें विभवांतर सेम होता है। अब समीकरण 1, 2 व 3 को क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल क्या हो जाता है, B अपॉन में R1 प्लस B अपॉन में R2 प्लस B अपॉन में R3। I1, I2, I3 को सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ से हमें B कॉमन दिख रही है, तीनों जगह क्या है, B है, तो B को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचता है, 1 अपॉन में R1, यहाँ बचता है 1 अपॉन में R2, यहाँ बचता है 1 अपॉन में R3। B कॉमन ले लेते हैं, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 4, समीकरण 4। अतः तीनों प्रतिरोधों में धारा कैसी बह रही है, I बहेगी। तीनों प्रतिरोधों में धारा I बहेगी, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये प्रतिरोधों में, तीनों प्रतिरोधों में धारा I बहेगी, इस वजह से हम लिख लेते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3।
यहाँ पे धारा सेम बह रही है, इसमें धारा I1 I2 I3। अब हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 4 से ही इसे हल करते हैं। I1 I2 I3 को हम क्या लिख देते हैं, I लिख देते हैं, बराबर B इंटू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब I की जगह हम I/B कैसे करते हैं, ये चीज़ जो हम कॉमन लेते हैं वो कॉमन वाली चीज़ यहाँ गुणा में होती है, गुणा वाली चीज़ दूसरी तरफ किस में जाती है, भाग में। तो I/B, यहाँ बचेगा 1/R1, यहाँ बचेगा 1/R2 और यहाँ बचेगा 1/R3। अब I/B को हम 1/R कैसे लिखते हैं, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, B बराबर IR। अब हम क्या करते हैं, R के लिए गुणा में ये इधर हम भाग में भेज देंगे, ये चीज़ B गुणा में इधर हम किस में भेज देंगे, भाग में। यहाँ पे 1 तो होता ही है, तो 1/R बराबर I/B, 1/R I/B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/R। यहाँ पे सेम वही है I/B, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/R। ये क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन का या फिर पार्श्व क्रम संयोजन का। थैंक यू गाइज।